अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, आई एम योर ट्रेनर ऑफ फिज़िक्स। चलें, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको कहा था, उसके 3 एग्जांपल्स हैं या टाइप्स हैं। आज उसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह विद इन डिटेल। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट करना है और किस तरह इसे हम समझते हैं इसे। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है किस चीज़ की, डेफिनेशन लिखनी है आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन की आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे, डेफिनेशन। वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दी थी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन दोबारा मैं एक दफ़ा डिस्कस कर देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज़ द to and fro motion of a body in which acceleration of a body is directly proportional to its displacement from its mean position and is always directed towards the mean position। जिस पॉइंट के अबाउट वो बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज किस की तरफ होगी, इस पिवटेड पॉइंट की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ होगी। लेट्स स्टार्ट। आज हम कौन सी टाइप जो इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसके बाद आप लोग एज इट इज लिखोगे मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग। attached to spring। इस केस में हम क्या ले रहे हैं, हम एक मास ले रहे हैं जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। स्प्रिंग का एक एंड एक तरफ फिक्स्ड है लेकिन दूसरे एंड पे उसके साथ मास अटैच है और वो मूवेबल है अलोंग अ सरफेस। ठीक है बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास मास m है जो कि अटैच है स्प्रिंग के साथ, और ये जो स्प्रिंग है ये अटैच है विद अ फिक्स्ड पॉइंट इसके साथ। और ये जो मास m है ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट दिस ओ पोजीशन, अबाउट दिस मीन पोजीशन। जब हम इसको खींच के इस एक्सट्रीम पोजीशंस पर लेकर आएंगे और उसको छोड़ देंगे तो ये कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, ऑसिलेटरी मोशन। फ्रॉम ए टू ओ, देन ओ टू बी, देन फिर फ्रॉम बी टू ओ, देन फिर ओ टू ए, एंड दिस इज इन दिस वे इट विल कवर्स द ऑसिलेटरी मोशन एंड दिस इज द टाइप ऑफ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। चले बेटा इसको हम डिस्कस करते हैं इन विद इन डिटेल। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, इसकी कैलकुलेशंस। ये सबसे पहले आप लोग इसकी लिखोगे, उसके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे लिखोगे हमने एक मास कंसीडर किया, मास m कंसीडर किया जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है, उसके बाद ये परफॉर्म करेगा SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ आ गई यहां तक। उसके बाद क्या करोगे बेटा, उसके बाद आप लोग हाइडिंग दे दोगे एक कैलकुलेशन की। बेटा ये जो स्प्रिंग अटैच है आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ पढ़ा था। उस हुक्स लॉ के हम सिर्फ उसका यहाँ पर रिजल्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे उसका। वो कहता है जी F जो होती फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। उसके जो रिजल्ट्स थे हुक्स लॉ के वो ये थे। ये हमने कहां से लिया है, हुक्स लॉ से।
फ्रॉम प्रीवियस ग्रेड, फ्रॉम 9th ग्रेड। हमें पता चला जी जो फोर्स है ये माइनस के एक्स के इक्वल है। यहां पर जो के है ये क्या है बेटा, ये भी अभी आपको मैं बताता हूं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब यहां से के की वैल्यू निकालो, के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, ठीक है बेटा। अब यहां पर जो के है वो है स्टिफनेस, क्या है, स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस क्या होती है बेटा, स्टिफनेस होती है बेटा कि हमारा जो स्प्रिंग है वो कितना नरम है या कितना हार्ड है। इट मीन दैट हाउ मच इट इज सॉफ्ट एंड हाउ मच इट इज हार्ड, स्टिफनेस का ये मतलब है, ठीक है बेटा। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद हमने बेटा एक और रिलेशन को यूज करना है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। वो कौन सा था, वो था न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है जो फोर्स होती है वो ma के इक्वल होती है। इसका क्या मतलब है, जब भी बॉडी मूव कर रही होगी उसका जो एक्सेलरेशन है प्रोड्यूस होने वाला, अगर उसका प्रोडक्ट मास के साथ ले लिया जाए तो उसकी फोर्स हमारे पास आ जाएगी कि वो कितनी फोर्स के साथ इंपैक्ट रखता है, उसकी फोर्स आ जाएगी। अच्छा, हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, इक्वेट। इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को कर देंगे इक्वेट। देखते हैं हमारे पास कैसा रिजल्ट आता है। अच्छा, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये करने के लिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इट्स डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। इक्वेटिंग वन एंड टू, क्योंकि यहां पर भी फोर्स की वैल्यू क्या है, यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या है, माइनस के एक्स। तो बेटा हम क्या कर देंगे, फर्स्ट में एम ए पुट करके इक्वेट कर देंगे माइनस के एक्स के साथ। यहां तक बेटा समझ आ गई। अब यहां पर देखो एक्सेलरेशन को हम एज इट इज रखेंगे। यहां पर देखो कुछ दो चीजें थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। वो कौन कौन सी, सबसे पहले हमारे पास जो मास है और दूसरा जो स्टिफनेस है। स्टिफनेस किसकी, स्प्रिंग की। अच्छा भी, उसके बाद इस माइनस के ओवर एम को हम यहां पर लेकर आ रहे हैं क्योंकि बोथ आर दी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट गिव्स द सम कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर कांस्टेंट की वैल्यू लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि के 9 है और मैथ जो है वो 2 है, तो बेटा इनका जो के और एम का आंसर होगा वो भी एक कांस्टेंट ही होगा। मैंने इसी वजह से इन्हें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा बेटा, दूसरी बात, हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है उसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हमें पता है जी प्रोपोर्शनैलिटी साइन के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक कांस्टेंट। जब हम उसको खत्म कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चीज लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं और एक इक्वालिटी का साइन लगाते हैं, ऐसे ही है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब इसको जब हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इनटू द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो हम क्या करेंगे, हमें कांस्टेंट चाहिए, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वालिटी साइन। तो जब हम इसको खत्म कर देंगे तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस एक्स, इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस एक्स। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन किसमें कन्वर्ट हो गया, हमें पता है एक इक्वालिटी का साइन था और दूसरा एक कांस्टेंट था। इन दोनों के मिलने से एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन बनता है, या इसको जब मैं खत्म करूंगा तो ऊपर वाली चीज बन जाएगी। दूसरी बात मैंने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इस माइनस साइन का बहुत ज्यादा रोल है, वो आज डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। राइट है, ये वाला जो नेगेटिव साइन है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी बेटा ये सिग्निफिकेंस है, ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें इस बारे में बता रहा है जो एक्सेलरेशन है उसकी ऑलवेज डायरेक्शन, किसकी,
एक्सेलरेशन की ऑलवेज डायरेक्शन टुवर्ड्स किसकी तरफ है? टुवर्ड्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अभी हम आगे जाके इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह हर दफा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो मीन पोजीशन ही की तरफ होती है। यहां तक तो होगी हमारी कैलकुलेशंस बेटा होगी। आप लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करना है, हमने एक मैस को कंसिडर किया जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच है और ऑसिलेटरी मोशन, स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो है एसएचएम। लिहाजा उसके बाद हमें पता चला कि अगर स्प्रिंग है तो उस पर हुक्स लॉ लगता है। हुक्स लॉ क्या कहता है जी? फोर्स जो है वो -kx के इक्वल होती है। उसके बाद ये स्प्रिंग कांस्टेंट के बाद हमें पता चला जी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि F जो होता है वो ma के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, इसको यहां पे लिख लो, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ। उसके बाद हमने देखा इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस को किया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है यहां पर डिस्प्लेसमेंट के, और यहां पर x क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। जो बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन का हम डिस्कशन कर रहे थे कि नेगेटिव साइन की क्या सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि जो नेगेटिव साइन हमें क्या बताना चाह रहा है, वो कह रहा है जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ होता है। उसके बाद हमने बेटा जो मेन थर्ड वन इज हाइडिंग होगी, थर्ड हाइडिंग 1, 1, 2, 3 एंड ये फोर्थ हाइडिंग है। फोर्थ हाइडिंग में हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। क्या लिखेंगे? ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा। एक्सप्लेनेशन में बेटा हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह हम कंसीडर करेंगे एक मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ये बेटा हमने मैस अटैच टू अ स्प्रिंग की जो डायग्राम है वो बना चुके हैं। ये हमारी मीन पोजीशन है, इसको हम O कहेंगे। ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको हम B पोजीशन कहेंगे। और ये हमारी A पोजीशन है, इसको हम एक्सट्रीम A पोजीशन कहेंगे। बेटा ये मैस M है, ये मैस M है, ये मैस M है, और इसके साथ जो ये स्प्रिंग अटैच हैं इनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये स्प्रिंग्स अटैच हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए कि हमारे पास जो बॉडी है वो मीन पोजीशन के ऊपर ही पड़ी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को पकड़कर एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आ रहे हैं, ए पोजीशन पर, और इसको क्या कर रहे हैं, वहां से छोड़ देते हैं। और ये क्या करता है, ये सबसे पहले ओ पोजीशन पे आता है, फिर ड्यू टू इनर्शिया, क्या, अब एट पॉइंट ए सब कुछ ड्यू टू इनर्शिया वो ओ पॉइंट पर रुकेगा नहीं, वो बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो रुकेगा, उसके बाद अगेन वो ओ पॉइंट की तरफ आएगा, फिर ड्यू टू इनर्शिया वो रुकेगा नहीं, वो ए पे पहुंच जाएगा। इस तरह ये एक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता रहेगा। अब मसला ये है कि हाँ भी इसको ड्राइव करने के लिए फोर्स कहां से आ रही है? क्वेश्चन तो उठता है कि हाँ भी इसको ड्राइव करने के लिए फोर्स कहां से आ रही है? मैंने तो एक दफा फोर्स लगे इसको खींचा है, उसके बाद तो ये खुद ब खुद ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। हमें पता चला कि जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। वो कौन सी फोर्स होती है? रीस्टोरिंग फोर्स। ये ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को पुश करती है या पुल करती है टूवर्ड्स मीन पोजीशन।
क्या करती है, ये पुश करती है या पुल करती है वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हुए बॉडी को टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हमें ये समझ आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल गया कि ये जो ड्राइवन फोर्स है जिसकी वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रही है मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग में, वो फोर्स कौन सी है, रीस्टोरिंग फोर्स। बेटा आए हम इससे आगे डिस्कशन करते हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स वेयर व्हाट आर द बिहेवियर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, एट अ एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या बिहेवियर आ रहे हैं या और मीन पॉइंट्स पर क्या बिहेवियर आ रहे हैं। जी बेटा अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ देखने जा रहे हैं कि एट अ पॉइंट, एट अ ए पॉइंट पर क्या हो रहा है, एट ओ पॉइंट पर क्या हो रहा है, एट बी पॉइंट पर क्या हो रहा है। एज वी नो दैट इन द एक्सप्लेनेशन के हमारे पास जो ए और बी है दे आर द एक्सट्रीम पोजीशंस और ओ इज द मीन पोजीशन। अब हमने इसका बिहेवियर देखना है कि जो हमारे पास बिहेवियर आ रहा है किसका, मैस का, मैस अटैच टू स्प्रिंग का, कि वो क्या बिहेवियर दे रही है, उसकी वेलोसिटीज पर, उसकी एक्सेलरेशन पर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम एट ए पॉइंट पर बात करते हैं। देखो जब मैंने मैस को पकड़कर ए पॉइंट पर लेकर आया उसके बाद उसकी बिहेवियर, उसकी क्या क्या बिहेवियर थे, काइनेटिक एनर्जी की क्या पोजीशन थी, क्या वैल्यू थी, पोटेंशियल एनर्जी की क्या थी, एंड सो ऑन। अब देखो जब ए पॉइंट पर लेकर आया हूं तो मुझे पता चला ड्यू टू स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स एक स्टोर होगी और वो किसकी फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जो मैंने खींचा स्प्रिंग को, जो मैंने एनर्जी लगाई वो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होगी, रीस्टोरिंग फोर्स की फॉर्म में स्टोर होगी। इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी और हमें पता है कि एट ए पॉइंट पर बॉडी ने रुकना है तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो। जब वेलोसिटी जीरो तो हमें पता चला कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एट ए पॉइंट पर एट एक्सट्रीम पोजीशंस पर क्या है, जीरो। ये हमें पता चल गया। अब देखो जिस तरीके से हम बॉडी को जैसे ही क्या कर रहे हैं, यहां से छोड़ रहे हैं, जब ए पोजीशन पे लेकर जब जैसे ही छोड़ा वो ओ की तरफ मूव कर जाएगा। जब ओ की तरफ मूव करेगा ड्यू टू इनर्शिया, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया की वजह से बेटा ये ओ पोजीशन पे रुकेगा नहीं। जब रुकेगा नहीं तो वो किसकी तरफ मूव कर जाएगा, बी पोजीशन की तरफ। लेकिन हम एट दैट मोमेंट कि ओ पर बिहेवियर क्या है हम देखना चाह रहे हैं कि देखो इस ओ पर इसकी जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम है। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और यहां पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो है जीरो। यहां पर ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बी पोजीशन पे नहीं जाएगा, वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ अपनी इनर्शिया की वजह से। ठीक है बेटा, इनर्शिया क्या होता है कि प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जो उसे अपनी जो करंट स्टेट होती है उसके अंदर रहने में मजबूर करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, या वो अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। अच्छा एट ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो, जब हम लेकर आ रहे थे बॉडी को किसकी तरफ, ए पॉइंट की तरफ, जब मैंने छोड़ा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या थी, ये हमारे पास एक मीन पोजीशन है ओ। जब मैंने बॉडी को छोड़ा ए से तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये आ गई। ठीक है, जब हम ओ पॉइंट पर पहुंचे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये ओ है, ये बी है, ये पॉइंट बी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगेन इसकी तरफ है। जब बी पॉइंट पर पहुंच गया तब हमने देखना है तब इसकी क्या क्या बिहेवियर है। जब बी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो जाएगी स्टोर।
होगी तो उसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है। पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी यहां पर मैक्सिमम। उसके बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू वेलोसिटी जीरो, तो ये जीरो हो जाएगी। अब यहां पर देखना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। अब देखो ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जब ये बी पर रुक रही होगी, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं मिडवे में कहीं पर जाके यहां पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। हमें पता है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो डीसेलरेशन हो जाता है। तो डीसेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? वेलोसिटी के ऑपोजिट। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? उसके ऑपोजिट। यहां पर क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? डीसेलरेशन। क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? डीसेलरेशन। डीसेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से जब बी की तरफ मूव कर रही होगी तब भी इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ओ ही पॉइंट की तरफ होगी। किस पॉइंट की तरफ? ओ ही पॉइंट की तरफ होगी। हमें इस डिस्कशन से यह पता चला कि एट पॉइंट ए, पॉइंट ओ, पॉइंट बी, जहां पर भी चले जाएं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? अबाउट इट्स मीन पोजीशन। देखो ये हमें फिजिकली तो लग रहा है कि बी की तरफ जा रहे हैं, एक्चुअल में यहां पर डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डिसेलेरेशन में चला गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये आप लोगों को बताना था। समझ आ गई बेटा? एक दफा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आज हमने डिस्कस की है मैस अटैच टू स्प्रिंग। उसमें हमने डिस्कस ये किया कि बेटा एक मैस है जो अबाउट अ मीन पोजीशन ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि जो ये ऑसिलेटरी मोशन को ड्राइव करने के लिए जो फोर्स आ रही है बेटा, वो कहां से आ रही है? वो आ रही है रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ दैट स्प्रिंग विच इज अटैच्ड। उसके बाद हमें पता चला एट ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्यों होती है? ड्यू टू इट्स रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है क्योंकि वो स्टैटिक होता है, वो जीरो वेलोसिटी पे आ जाता है। एट ओ पॉइंट पर इसी तरह हमने डिस्कस किया है कि ड्यू टू इनर्शिया वो नहीं रुकता और वो बी की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है क्योंकि वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी वहां पर जीरो होती है। एट बी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। इन तीनों केसेस में एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अबाउट इट्स मीन पोजीशन है। अच्छा बेटा, एट द एंड हमने यहां पर डिस्कस करना है वो है टाइम पीरियड को। हम टाइम पीरियड को कमिंग लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड क्या होता है, लेकिन यहां पर हमें सिर्फ इसके फॉर्मूले से कंसर्न है। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला मतलब ये है कि ये यहां से एक बॉडी स्टार्ट हो, अपनी राउंड ट्रिप कंप्लीट करे, मतलब यहां से ए से स्टार्ट हो, ओ पे जाए, बी पे जाए, फिर अगेन ए पर आ जाए। मतलब टाइम पीरियड से मुराद ये है कि एक पोजीशन स्टार्ट होके वापस उसी पोजीशन पे आने तक का जो टाइम है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ये टाइम इज इक्वल टू कैलकुलेटेड, हमें इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये है 2/√k/m। K is the stiffness of the spring, mass m is the mass of the attached spring, attached mass, and 2 pi this is relation we will use in the numerical problems, and this is to calculate the time period of the simple harmonic motion of a mass attached to a spring system. अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह I will answer these questions as soon as possible. Thanks for watching. अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।